Good morning all the students of class 4। आज हम लोग हिंदी में लेसन 6 जल की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग एसएसटी में भी जल के बारे में पढ़े थे और हिंदी में भी हम लोग इसी को जल की उपयोगिता नाम की जो कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले 1 मिनट हम आप लोग का और समय लेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5 सफल जीवन नाम की एक कविता के बारे में बताया था और उसके बाद इसको पढ़ाने और समझाने के बाद हमने अभ्यास प्रश्न भी दिया था। कुछ बच्चों ने HW बनाकर ग्रुप में डाला और बहुत से बच्चों ने ग्रुप में नहीं भेजा। तो जो बच्चे नहीं भेजते हैं वे बच्चे आगे से HW बनाकर अवश्य भेजें, ताकि हम शिक्षकों को यह पता चलेगा कि कौन बच्चे सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं और कौन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोग डेली 4 से 6 के बीच में ग्रुप जब ओपन होता है तो उस समय जो है से होमवर्क भेजा कीजिए। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं जल की उपयोगिता। आधी छुट्टी के बाद जब हिंदी की अध्यापिका श्रीमती निशा जैन अध्यापक कक्ष से निकली तो उन्होंने देखा कि कुछ नलों से पानी टपक रहा है। मतलब साफ लग रहा है कि जब मैम पढ़ाने के बाद आधी छुट्टी हो गई थी तो जो स्कूल में जो नल होता है, टैप होता है, वहाँ से कुछ पानी की बूंदें जो है से टपक रही थी। वे समझ गई थी कि भोजन करने के बाद बच्चों ने नलों को ठीक से बंद नहीं किया होगा। आप लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि नल को खुला छोड़ देते हैं। यह एक बहुत ही बड़ी बैड हैबिट कही जाएगी। वे नलों को ठीक से बंद करने के बाद ही कक्षा में गई। सभी बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। अभिवादन मतलब होता है जैसे आप लोग भी करते हैं कि वर्ग में, क्लास में जब टीचर आते हैं तो खड़े होकर गुड मॉर्निंग या नमस्ते या प्रणाम ये सब करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिवादन। उन्होंने सभी को बैठने का संकेत करते हुए कहा, आज मैं तुमको जल के महत्व के बारे में पढ़ाऊंगी। गर्मी के दिनों में जब तुम्हें बहुत प्यास लगती है तब तुम क्या करते हो? फ्रिज से ठंडी पानी की बोतलें ही निकालते हो ना? सभी बच्चे जोर से बोले, हाँ मैडम। तब हम खूब पानी पीते हैं। अध्यापिका ने पूछा, ऐसा क्यों? बच्चे बोले, क्योंकि हमें प्यास लगती है। अध्यापिका बोली, तुम सबने ठीक कहा। पानी के अलावा हमारी प्यास किसी और चीज़ से बुझ ही नहीं सकती। अध्यापिका बोली। अध्यापिका की बात सुनकर अर्पित नाम का एक छात्र था जिसने बोला, प्यास लगने पर मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, मेरी प्यास तो बुझ जाती है। अध्यापिका बोली, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से प्यास नहीं बुझती। जब बहुत अधिक प्यास लगती है तब हम गटागट बहुत सारा पानी पी जाते हैं। तब कोल्ड ड्रिंक इतना थोड़े ही पी सकते हैं। मैडम ने बच्चों की बात को काटते हुए कहा, अर्पित की बात को काटते हुए कहा कि कोल्ड ड्रिंक पानी की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक को हम लोग थोड़ा बहुत पी सकते हैं, जबकि पानी को हम लोग जितना ज़रूरत होगा उतना जो है से पी सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो है से उतना नहीं पी सकते हैं। प्यास लगने पर तो
पानी ही पीने में मज़ा आता है, कोल्ड ड्रिंक पीने में मज़ा नहीं आता। अध्यापिका की बात सुनकर ज़्यादातर बच्चों ने हामी भरी, मतलब हाँ में सिर हिलाया। अध्यापिका फिर बोली, ज़रा सोचो, प्यास लगने पर अगर तुम्हें पानी न मिले तो क्या होगा। तभी एक छात्र था वहाँ पर, शुभम। उसने बोला, तब तो हम प्यासे मर जाएंगे। बात के बीच में ही नीरज नाम का एक लड़का बोला, पर पानी क्यों नहीं मिलेगा मैडम। अध्यापिका ने बताया और विस्तार से उसको समझाया। भारत की जनसंख्या लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पानी की मांग भी उतना ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हम नदियों, तालाबों और कुओं से पानी प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि सोर्स ऑफ वाटर में पॉन्ड्स, रिवर, कैनाल, ईटीसी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि हम नदियों, तालाबों और कुओं से पानी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनमें कूड़ा करकट डालकर हम मानव उसे भी गंदा कर रहे हैं। और गंदे पानी का होना या न होना दोनों बराबर ही हैं। तो इसको आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे कि गंदा पानी के रहने और न रहने से आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गंदा पानी आप पी नहीं सकते हैं। और जब गंदा पानी पी नहीं सकते तो फिर लाइफ जो है से कैसे पॉसिबल है। क्यों मैडम, अनिल ने पूछा। भला कोई गंदा पानी पीता है, रोहित बोला। इस पर अनिल ने कहा, लेकिन गंदा पानी पेड़ पौधों में डाल सकते हैं ना। अध्यापिका ने जवाब दिया, हम मटमैले पानी को तो पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन उस पानी को नहीं डाल सकते जो कारखानों के दूषित पदार्थ से मिले होकर आते हैं। इससे जो दूषित पानी होती है उसको यदि हम लोग पेड़ पौधों में डालेंगे तो वह पेड़ पौधे सूख जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उस दूषित पानी में बहुत सारे केमिकल जो ऐसे मिले होते हैं जो कारखाने से निकल कर आते हैं। यदि उस पानी को हम लोग पेड़ पौधों में डालेंगे तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। अध्यापिका आगे बोली, गर्मी के दिनों में नदियों, तालाब का जो जल सूख जाता है वह वर्षा के रूप में हमें फिर से मिल जाता है, परंतु हमारे देश में कभी ज़्यादा वर्षा होती है तो कभी कम वर्षा होती है। और कह रहे हैं अध्यापिका कि जो नदियों में, जो तालाबों में या जो दूसरे जगह पर जल पाए जाते हैं वह जल तो हमें वर्षा के रूप में मिलेंगे, लेकिन एक समस्या इसमें और है कि वर्षा जो है वह आने वाले समय में या वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि अनिश्चितता की स्थिति होती है। मतलब जिस समय पानी की आवश्यकता होगी उस समय पानी नहीं होगा, और जब पानी की आवश्यकता नहीं होगी उस समय पानी होगी। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर आवश्यकता होती है उस जगह पर पानी नहीं होती है, और जहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है उस जगह पर आवश्यकता से अधिक पानी होती है। बाढ़ में वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है और जान माल का भी खतरा रहता है। सूखा पड़ने पर लोग बूंद बूंद को तरस जाते हैं। नहाना धोना तो दूर, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। मीलों पैदल चलकर लोगों को पानी लाना पड़ता है, लेकिन हमारे शहरों में जहाँ पर्याप्त पानी है, वहाँ लोग इसे खूब बर्बाद करते हैं। अभी अभी मैंने खुले नलों को बंद किया है। अगर यूं ही पानी टपकता रहा तो एक दिन हम
भी बूंद बूंद को तरस जाएंगे, लेकिन तब हमारे बस में कुछ नहीं होगा। और एक कहावत भी है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जब पानी सूख जाएगा तब फिर हम लोग पछता के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह से कक्षा में एकदम सन्नाटा था। बच्चे ध्यान से अध्यापिका की बातें सुन रहे थे। वे फिर बोली, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि जल कितना मूल्यवान है और ऐसे बहुमूल्य जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। अब तुम सब बताओ कि इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हो। जब मैम ने देखा कि बच्चे एकदम शांत हो गए हैं, तब उनके उनके शांतिपन को तोड़ने के लिए मैडम ने पूछा कि अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि तुम लोग इस जल को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तब उसमें से एक बच्ची आकृति बोली, ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद नल हमेशा बंद रखेंगे। तब मैम ने बोली कि ठीक, इसके अलावा क्या कर सकते हो। तो रुचि नाम की एक लड़की है, वो बोलती है कि पानी का उतना ही प्रयोग करेंगे जितनी ज़रूरत हो। यानी कि हम लोग जल का उतना ही प्रयोग करेंगे जितना हमें ज़रूरत है। फालतू जल हम लोग जो है से बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। कुछ और बातों का ध्यान रखो, जैसे जब ब्रश करो तब नल को मत खोलो, जब कुल्ला करना हो तभी नल को खोलो। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग जल को जिस समय मुंह धोते हैं उस समय नल को खुला छोड़ देते हैं, और जितना देर मुंह धोते रहते हैं उतना देर नल को खुला रखते हैं, जिसके कारण जल की बर्बादी होती है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बहुत पानी बचता है। नहाते समय शॉवर या फव्वारा खोलकर मत नहाओ, और नहाने के समय जो आप लोग बच्चे झरने का यूज करते हैं वे इस झरने का भी यूज ना करें, क्योंकि वह जो है बहुत सारा पानी को बर्बाद कर देता है। तो हम लोग को नहाने के लिए बाल्टी और मग का प्रयोग करो, इससे पानी भी कम खर्च होता है। और दूसरा तरीका है कि फर्श को पानी से धोने की बजाय पोंछा मारकर ही साफ़ कर लो, क्योंकि पोंछा मारने में एक बार जब हम लोग कपड़े को भिगोते हैं तो बहुत दूर तक जो है से उससे फर्श जो है से साफ़ होती है। जबकि पानी डायरेक्ट हम लोग फर्श पर देंगे तब बहुत सारा पानी जो है से बर्बाद होता है। इससे बहुत पानी बचता है। और तीसरा उपाय है कि फल सब्जी को धोने के बाद पानी को पेड़ पौधों में डाल दो। यानी कि कभी कभी हम लोग घर में देखते हैं कि जब सब्जी धोते हैं तो उस पानी को हम लोग नली में बहा देते हैं, जबकि वह पानी जो है सब बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जिस पानी से सब्जी धोया गया उस पानी को किसी कंटेनर में जमा करके हम लोग पेड़ पौधों में डाल देंगे। इससे पानी बेकार भी नहीं होगा और पेड़ पौधों को भी लाभ पहुंचेगा। इसी प्रकार कपड़े धोते समय, बर्तन साफ़ करते, कार और स्कूटर आदि धोते समय अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो बहुत सारा जल बचाया जा सकता है, अध्यापिका ने कहा। तभी घंटी बजी तो अध्यापिका फिर बोली, आज से तुम सब पानी की बचत एवं उसका उचित उपयोग करना शुरू कर दो, क्योंकि जल ही जीवन है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और एक सेंटेंस है, जल ही जीवन है, मतलब जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। सभी बच्चों ने सिर हिलाकर हामी भरी और भविष्य में जल का सही ढंग से प्रयोग करने का वचन दिया। इस तरह से आप लोग की ये कहानी जो है से समाप्त होती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले शब्दार्थ दिया गया है। शब्दार्थ में आप लोग देख सकते हैं कि
कुछ रेड कलर में वर्ड दिए गए हैं, उसको आप लोग जो ऐसे कॉपी पर नोटबुक पर लिखकर याद कीजिएगा। और अगला अभ्यास में है मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न में सबसे पहले क में 3 क्वेश्चन हैं, 1 2 3, वो तीनों बना लीजिएगा। उसको मुश्किल से 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर देना है, बहुत बड़ा नहीं है। उसके बाद ख में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 4 प्रश्न हैं। ये थोड़ा टाइम किलिंग है, लेकिन आप लोग घर पर बैठे रहते हैं तो इसको भी बना लीजिएगा। उसके बाद रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको 4 विकल्प, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उस चारों की मदद से ये 4 जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको बना लीजिएगा। और घ में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो 3 क्वेश्चन है, मुश्किल से आपको 3 मिनट लगेंगे। तो इस तरह से आप लोग पूरा अभ्यास ये लेसन 6 का बनाकर शाम में ग्रुप पर डालिएगा। हम देखेंगे कि कौन बच्चे बनाए और कौन बच्चे नहीं बनाए। और नेक्स्ट डे हम इस लेसन का आपको सोल्व करके हम ग्रुप पर देंगे। आप लोग अपना और मेरा दोनों को आंसर मिला लीजिएगा, और मिलाने के बाद जो गलत होगा उसको सही कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि जब कभी भी परीक्षा का समय आएगा तब जो है से यह बहुत काम देगा। इसी के साथ आज का यह लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।